इस भाग में हम देखेंगे कि यीशु ने किस रीति से पिता परमेश्वर को अपने चेलों पर प्रकट किया। यूनानी दर्शन शास्त्री परमेश्वर के गुणों को इस रीति से सिखाते थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वसामर्थी है, पर यीशु ने एक अलग बिंदु से इसकी शुरुआत की। उसने सर्वसाधारण और जीवन के सत्य अनुभवों से सिखाया कि परमेश्वर कैसा है और हम कैसे अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। हमने पहले ही सीखा कि यीशु ने जीवन और परमेश्वर के विषय में अपने दृष्टिकोण को एक अलग रूप में प्रकट किया। हमने देखा कि आशीर्वादों और संबंधों को यीशु ने सर्वसाधारण जीवन शैली में प्रतिदिन कितना महत्व दिया। 6वां अध्याय मनुष्यों के साथ के संबंध से आगे बढ़कर परमेश्वर पर केंद्रित होता है। मत्ती 6 अध्याय पहले वचन से 7 अध्याय 12 तक यीशु ने परमेश्वर के स्वभाव को और गहराई से दर्शाया है और यह भी सिखाया कि कैसे हम अपने दैनंदिन के जीवन के द्वारा हम उसकी आराधना करें। यीशु ने कहा कि जब आप कंगालों की सहायता करते हैं तब आप परमेश्वर के स्वभाव को जान जाते हैं और लोगों के जीवन में परमेश्वर के कार्य के साथ आप जुड़ जाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए आपके जीवन और समाज में परिवर्तन लाता है, पर अपने आप को राज्य के कार्य में शामिल करके आप जान जाएंगे कि पिता की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है। उपवास जैसी धार्मिक प्रक्रिया आपको परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। एक खुले हाथ के साथ आपकी उदारता का परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, हम आगे जल्द देखेंगे। परमेश्वर पर आश्रित होना हमें यह अनुभव देता है कि परमेश्वर कैसे कठिन समय में हमारी सहायता करता है और परमेश्वर का हमारे सहायक के रूप में परिचय देता है। परमेश्वर के विषय में जानने के लिए आज हम जिस संदर्भ पर ध्यान देने वाले हैं वो है पैसा। चाहे हम पसंद करें या ना करें, धन के विषय में हमारी समझ परमेश्वर के साथ हमारे रिश्तों को सीधे जोड़ता है। यह धनवान और निर्धन दोनों के लिए वास्तविक है। धनवान के पास इतना धन होता है कि वह कई बार अपने धन के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता, और निर्धन के पास इतना कम धन होता है कि वह सोचने लगता है कि परमेश्वर को अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। यहूदी सभ्यता को केंद्र में रखकर यीशु ने 3 उदाहरण दिए, जिसमें बीच का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है जो बाकी उदाहरणों को समझने में उपयोगी होगा। मत्ती 6:19 से 20 में यीशु ने कहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ न चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यह समझना बहुत स्पष्ट और सरल है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो कैसे और कहाँ आप धन खर्च करते हैं। यह दर्शाता है कि आपका मन कहाँ है और आपका ईश्वर कौन है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ आप धन खर्च करते हैं, इससे पता लग जाता है कि आपका स्वभाव कैसा है। दूसरा उदाहरण यह चाबी है अन्य उदाहरणों को समझने के लिए। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आँख का निर्मल होना या बुरा होना, इसे समझने के लिए हमें पुराने नियम लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय 9 और 10 वचन में जाना होगा, जहाँ इसका वर्णन हम पाते हैं। जहाँ लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं
तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यह कहकर परमेश्वर अपने पूर्ण अधिकार और अपनी पहचान को दर्शाकर बता रहा है कि यह बातें उसकी दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है, यह वो स्थान है जहां आप जान सकते हैं कि वह कौन है। हम अपने उदाहरण में वापस चलते हैं। यदि आपके पास जमीन का कुछ भाग है और आपने उसमें गेहूं बोया, और जब आप कटनी करें तो आप अपने खेतों के चारों कोने के भाग को गरीबों, विधवाओं और अनाथों और परदेशियों के लिए छोड़ दें, ताकि वे उसमें से अपने लिए खाने को कुछ बटोर ले। इसका एक बेहतर उदाहरण के रूप में हम रूत को देखते हैं, जो बोहाज के खेतों में बटोरने को जाती है। आप कैसे निर्धारित करेंगे कि कितना भाग आपको छोड़ना है? यदि आपकी आंख निर्मल है तो आप ज़्यादा हिस्सा छोड़ देंगे, ताकि निर्धन आकर उसमें से बटोर ले और उन्हें खाने को पर्याप्त मिल सके। यदि आपकी आंख बुरी है तो आप बहुत थोड़ा सा भाग निर्धनों के लिए छोड़ देंगे और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लेंगे। और जब इस रीति से कोई आपके खेतों में से होकर जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी आंख बुरी है या निर्मल। यहाँ यीशु कहते हैं, यदि आपकी आंख निर्मल नहीं है, यदि आप उदारता से देने वाले नहीं हैं, तो आपका पूरा जीवन अंधकार में है। पर यदि आपकी आंख निर्मल है और आप उदारता से देने वाले हैं, तो आपका जीवन ज्योति के समान चमकेगा। याद कीजिए, यीशु ने जब कंगाल विधवा का उदाहरण दिया जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी। आइए तीसरे उदाहरण को देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय 24 वचन। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो कैसे हम धन की नहीं पर परमेश्वर की सेवा करें? स्वर्ग में धन इकट्ठा कर कर ये कैसे कर सकते हैं? निर्मल दृष्टि के द्वारा, खुले हुए हाथ से दान देने के द्वारा, उदारता से देने के द्वारा। और अब ये समय है कि आप अपने समूह में वार्तालाप करें। पहला सवाल, कौन सा धन्य वचन आपको लगता है कि इस संदर्भ में बैठेगा? दूसरा सवाल, यह विषय क्या बताता है परमेश्वर के बारे में? उसकी गहरी पहचान क्या है? तीसरा सवाल, आप कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च कर सकते हैं? रचनात्मक तरीके से सोचें, यहाँ दिए हुए उदाहरण नहीं। चौथा सवाल, क्या आप केवल उन्हीं को देते हैं जो ग्रहण करने के योग्य है? उनके बारे में क्या जो योग्य नहीं? क्या हम केवल उनको देते हैं जो आपको लौटा सकते हैं? पांचवा सवाल, आपकी जीवन शैली आप परमेश्वर के विषय में कितना समझते हैं ये दर्शाता है। आपकी गवाही क्या है आपके समाज में? यीशु के समान पिता को समझना, उसके कार्यों में उसके साथ हो लेना है। यीशु का अनुसरण करने में आपका अगला कदम क्या होगा? इस पर विचार करें। प्रभु आपको आशीष दे।